हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमें एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस सीखना है और जो भी छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है वो सारी हम कर लेंगे। फिर अगले क्लास के अंदर हमारा कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में देखते हैं क्या होता है। पहले आज की क्लास में देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस से। काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। काफी बच्चे इसमें प्रॉब्लम कर जाते हैं, काफी बच्चे इसमें दिक्कत कर जाते हैं कि ये ट्रांजेक्शन कर नहीं पाते, ये एडजस्टमेंट कर नहीं पाते। तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन को ध्यान समझिएगा और अच्छे से करिएगा सर। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी थोड़ी लंबी भी है। चलो लिखना, इसके अंदर थोड़ा मैं लिख देता हूँ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस, एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस occurs occurs because of fire, because of fire, because of fire accident, because of fire accidents or earthquake, or earthquakes, while may damage or destroy, while may damage or destroy the asset of the firm, the asset, the assets and goods of the firm, goods of the firm। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एबनॉर्मल एक्सीडेंटल लॉस की, तो एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस होते हैं फायर होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, अर्थक्वेक आने की वजह से, और भी बहुत कुछ हो सकता है। एक्सट्रैक्टर लगा देते हैं, एपीसी लगा देते हैं, और भी बहुत रीजन है जो एबनॉर्मल रीजन के नीचे है, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो सर ध्यान सुनिएगा, अब क्या होगा। एक्सीडेंटल लॉस या एबनॉर्मल लॉस की वजह से दो चीजों में इफेक्ट आ सकता है, या तो एसेट का जल जाना या गुड्स का जल जाना। अगर एक्सीडेंट हो रहा है या एसेट एसेट का एक्सीडेंट हो गया, एसेट गिर गई है और गिरने की वजह से टूट गई है, जैसे मशीनरी गिर जाती है और टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया। या जल गई है, फैक्ट्री के अंदर आग लग गई तो मशीन और गुड्स दोनों जल गए। तो जो एक्सीडेंटल नॉर्मल लॉस है वो दो तरीके हो सकते हैं, लॉस ऑफ एसेट एंड लॉस ऑफ गुड्स। एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। तो सर हमें दो बातें यहाँ पढ़नी है। पहले तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी खत्म किया, 5 मिनट का है। मैंने कहा अगर अगर एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से एसेट में कोई डैमेजेस या लॉसेज आया है, तो उस केस के अंदर क्या इफेक्ट होना चाहिए, उस केस के अंदर क्या इफेक्ट होगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से कोई गुड्स में कोई डैमेज और लॉस आया, उस केस के अंदर क्या होगा। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट एक ये बन सकता है, और एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स या स्टॉक, या स्टॉक रहने ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये करा देता हूं कि अगर एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट हो तो क्या एंट्री पास होगी और क्या इफेक्ट होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट कराता हूं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो दो तरीके की हमें बातें पढ़नी है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, सॉरी एसेट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक गुड्स। तो अगर एबनॉर्मल लॉस, अगर फायर होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से या अर्थक्वेक आने की वजह से एसेट में डैमेज आया, तो क्या इफेक्ट होगा, ये पढ़ रहे हैं। फिर पढ़ेंगे कि अगर गुड्स में डैमेज आया, गुड्स जल गए या गुड्स एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले एसेट में डैमेज आया, तो बताओ एसेट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर मैंने कहा मान लो जल गई एसेट, तो बढ़ गई कम हो गई। मान लो चोरी हो गई एसेट, थेफ्ट होगी, तो बढ़ गई कम हो गई। मान लेते हैं आपके पास एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक आने की वजह से एसेट गिर गई और टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो बताओ बढ़ गई कम हो गई। सर तीनों ही केस में एसेट की वैल्यू कम हो गई। तो एसेट का कम होना क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, सर क्रेडिट होता है। एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। और सर अगर कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो बताओ इसके बाद क्या एंट्री पास होगी, डेबिट में क्या जाएगा। तो क्या एंट्री होगी, हमने कहा सर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल
लॉस या एक्सीडेंटल लॉस जो भी आएगा, लॉस बाय फायर जो भी होगा, जिस तरीके से लॉस होगा वो लिख देंगे। मान लेंगे एसेट जलने की वजह से कम हुई तो लिख देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर लॉस एक्सीडेंट होने की वजह से हो तो लिख देंगे एक्सीडेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये है लॉस। अगर थेफ्ट की वजह से चोरी हो गया एसेट तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस का नाम आएगा वहां पर। और क्योंकि ये लॉस है तो साल के एंड में इसको ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा सर? एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा और ये चले जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। दोस्तों ये एबनॉर्मल लॉस वाला एबनॉर्मल लॉस नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया था। ये एबनॉर्मल लॉस एसेट का है, ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स का एबनॉर्मल लॉस आता है। आपको पता है गुड्स के बेस को सेम करने के लिए क्रेडिट साइड में दिखाते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला एबनॉर्मल लॉस है दोस्तों, सॉरी ये एसेट वाला एबनॉर्मल लॉस है। एसेट में होना है वो जब गुड्स हो जलेंगे तब आएगा वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो इसकी डबल एक साथ क्या होंगे बताओ? एबनॉर्मल लॉस, तो ये हो गया लॉस, और इस लॉस के होने की वजह से क्या हो गया? लॉस का बढ़ना डेबिट होता है और एसेट का कम होना क्रेडिट होता है ना? यही होता है ना, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट। सिंपल इफेक्ट है, बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस बन के डेबिट साइड में डाल देंगे। यहाँ लिख देंगे टू एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट, जो भी होगा लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट जो भी होगा उसका नाम लिखकर ऐसे लिख देंगे। और ये आ जाएगा सर यहाँ पर। तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया बता दो? ये सर डेबिट इफेक्ट हो गया। तो क्या बच गया? क्रेडिट इफेक्ट। तो क्रेडिट इफेक्ट कहाँ होगा? बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देंगे दोस्तों, ये हमारा क्रेडिट इफेक्ट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे पहले एसेट, जो भी एसेट होगी उसका नाम, और एसेट जैसे मशीन है तो मशीन लिख देंगे और माइनस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस, और ये लिख देंगे लॉस बाय फायर। जो भी लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। जो भी नाम होगा, अगर कुछ नाम नहीं है सिर्फ एबनॉर्मल लॉस तो एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। तो ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया। नॉर्मल था ये सर, ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं कि अगर, हाँ अब आई बात एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स हो, ये है समझने वाली बात है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स दोस्तों, गुड्स का होता है इंश्योरेंस। दोस्तों गुड्स का होता है इंश्योरेंस, और यहाँ पर अब इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट भी करा जाएगा। दो केस निकल सकते हैं अगर गुड्स इंश्योरेंस नहीं कराए थे, अगर गुड्स इंश्योरेंस कराए थे। ध्यान समझते रहना। मैंने कहा कि भाई देखो, अगर एबनॉर्मल लॉस है, अगर हमारे गुड्स जल गए गोडाउन में थे, क्या पता हमने उस गोडाउन वाले गुड्स के जो बच गए हैं उसका इंश्योरेंस कराया हो सकता है, और क्या पता हमने ना कराया हो। तो इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड और इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर है तो तब अलग एंट्री होती है, अगर गुड्स इंश्योर नहीं है तो तब अलग एंट्री होती है। इफ द स्टॉक या गुड्स आर इंश्योर्ड, स्टॉक या गुड्स आर इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस करा रखा है। इफ द स्टॉक या गुड्स नॉट इंश्योर्ड, इफ द स्टॉक और गुड्स नॉट इंश्योर्ड, तो दोस्तों इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस नहीं करा रखा। तो पहले तो मैं आपको केस नंबर 1 बता देता हूं कि इंश्योरेंस अगर नहीं करा रखा तब एंट्री क्या होती है। देखो इंश्योरेंस कराने का फायदा आपको पता है क्या होता है? नॉर्मल आप सभी को पता है इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं। मान लो कोई भी ऐसा एबनॉर्मल लॉस हो जाए और इंश्योरेंस हमने करा रखा है, तो वो उसका लॉस का भरपाई कौन करेगा? उस लॉस की भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी। हम तो ना जेब में देंगे, चले मेरी तरफ से। हाँ, वो नहीं होता कि 100% लॉस इंश्योरेंस कंपनी देती है, कुछ पार्ट का लॉस हो जाता है, कुछ पार्ट जितना, ये डिपेंड करता है कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कैसा ले रखा है। तो दोस्तों इंश्योरेंस होते हैं गुड्स के। जब गुड्स आपके पास गोडाउन में रखे होते हैं तो गोडाउन जलने का खतरा होता है, तो कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस करा लेती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स होता है। चोरी हो जाएगा, इंश्योरेंस करा लेगी। अगर इंश्योरेंस कराया है इसका मतलब यही हो गया, अगर इसमें चोरी हुआ, लॉस हुआ, किसी भी एबनॉर्मल वजह से लॉस हो गया, तो वो लॉस की अब लॉस कौन बियर करेगा? वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी उस लॉस के, पर पहले चेकिंग करेगी आकर। ठीक है, तो वो बात की बात है। अगर कुछ इंश्योर नहीं कराया तो सेम लॉस हो गया हमारा, और लॉस हो गया तो कहाँ चले जाएगा? ये सर लॉस हो जाता है हमारा। अगर मैं गुड्स इंश्योरेंस नहीं काटता तो इससे मेरे क्या होंगे? गुड्स। मैंने कहा था गुड्स अगर सेल के अलावा किसी भी वजह से कम होते हैं, गुड्स अगर सेल के अलावा किसी भी वजह से कम होते हैं दोस्तों,
उससे परचेज कम हो जाती है, होती है नहीं होती। बट परचेज कैसे कम करेंगे? परचेज क्रेडिट साइड में बेचकर कम करेंगे। याद है आपको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में कहा परचेज में से लेस करा था एबनॉर्मल लॉस, या क्रेडिट साइड में बेचकर मैंने यहाँ पर एबनॉर्मल डाला था? ट्रेडिंग अकाउंट के बताओ, परचेज में से लेस कराया था या क्रेडिट साइड में डाला था? देखो पहले लेस हुआ करता था, पर उन्होंने बीच में चेंज कर दिया, कहता परसेंट तरीके से करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो सर आपने अगर परचेज में से लेस करते तो गलती कर दोगे, भले ही आंसर मैच हो जाएगा, पर प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो चुका है। प्रेजेंट अब अलग नया आ चुका है। पहले क्या होता था, एबनॉर्मल लॉस परचेज को कम कर देता था, तो परचेज को कम कर देता तो पहले एंट्री होती थी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। इससे परचेज कम हो जाती थी, क्योंकि गुड्स बिके नहीं पर जल गए, गुड्स तो कम हो गए ना। क्योंकि इंश्योरेंस नहीं कराया था, तो मैं पहला केस करा रहा हूँ, इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योरेंस। if the goods are not insured, if the goods are not insured, अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा लगा तो बताओ लॉस किसका, हमारा या इंश्योरेंस कंपनी का? सर हमारा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस नहीं करा तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी पैसा? अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी तो पहले एंट्री बताता हूँ क्या होती थी। पहले एंट्री थी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज कम कर देते थे। पर अब ऐसा नहीं होता, अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं अलग से। परचेज में से लेस नहीं करते, क्या करते हैं, अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में डालने। देखो दोनों से आंसर सेम ही आता है। परचेज में से आप एबनॉर्मल लॉस लेस कर दोगे तभी आंसर सेम आएगा, अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दोगे तभी आंसर सेम आएगा। आपको पता है लॉजिक कि डेबिट साइड को कम कर दो या क्रेडिट साइड में डाल दो, बात तो एक ही है। कम तो कम क्रेडिट साइड में डालने की वजह से भी तो डेबिट साइड कम हो जाती है। तो सर प्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, सब अलग हो गया। अब प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब एबनॉर्मल लॉस को हम परचेज में से लेस ना करके ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, वो भी क्रेडिट साइड। तो मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस हमारा क्या है, लॉस है। अब लॉस बाय फायर हो, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, जो भी होगा वो लिख देना। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। और इससे परचेज कम नहीं होगी, इससे ट्रेडिंग ऑन के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इनडायरेक्टली परचेज ही कम हो गई, ट्रेडिंग ऑन में क्रेडिट साइड में जाएगा, है ना। ट्रेडिंग ऑन के क्रेडिट साइड में, याद है मैंने लिखवाया था एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। और से क्या हो जाती है, परचेज को बराबर करने के लिए, परचेज को कम कर देने के लिए करेक्ट करते थे। और ये हमारा लॉस है, इसलिए लॉस बढ़ने की वजह से डेबिट हुआ है। और इससे परचेज कम होती है, परचेज को कम करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। परचेज को कम करने के लिए दो तरीके से कम करते हैं, या तो परचेज में से लेस कर दो या अपोजिट साइड भेज दो। अगर परचेज डेबिट है तो क्रेडिट साइड भेज दो, वो क्रेडिट साइड को प्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है तो इसको साल के एंड में कहां भेज देंगे सर, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये डेबिट हुआ था, और उसको भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर मैं कहूं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, अब एडजस्टमेंट क्या होगा, कहां डबल इफेक्ट होंगे, तो सिंपल सी बात है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, डेबिट साइड बनाओ, और यहाँ पर लिख दो टू एबनॉर्मल लॉस, यहाँ लिख दो टू एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि डबल इफेक्ट देने ना, तो बताओ डबल इफेक्ट देने हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा इफेक्ट हो गया सर, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। कौन सा इफेक्ट हो गया मेरे भाई, ये डेबिट इफेक्ट हो गया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। बताओ लॉस है या नहीं है, लॉस है। सर वहां पर हमने एबनॉर्मल लॉस को तो सिर्फ क्रेडिट करा था, पीएन अकाउंट के अंदर डालना था, क्योंकि सर वो एडजस्टमेंट नहीं, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर था। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो एबनॉर्मल लॉस बताओ कहां जाएगा, एबनॉर्मल लॉस परचेज को कम कर देगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, नीचे क्रेडिट होगा इसका। पर सर एबनॉर्मल लॉस का नीचे देखा जाए तो डेबिट भी है क्रेडिट भी है, क्यों परचेज कम कर देता है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, अगर वो डेबिट साइड में हुआ तो पीएन अकाउंट वाली एडजस्टमेंट दिखाएंगे, अगर ये क्रेडिट साइड में हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट वाली एडजस्टमेंट दिखाएंगे। ये तो क्लियर हो जाएगा अब आपको कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो कौन सी एडजस्टमेंट दिखानी है, जिस साइड होगा उस साइड की एडजस्टमेंट हम दिखा देंगे, उस साइड का हम एडजस्टमेंट दिखा देंगे। तो यहाँ दिखाया था एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। बात तो एक ही है ना दोस्तों, परचेज में से कम कर दो या परचेज में से कम कर दो, क्रेडिट साइड में दिखा दो, बात एक ही है दोस्तों। परचेज में से कम करोगे तभी क्रेडिट इफेक्ट होगा और क्रेडिट साइड में दिखाओगे तभी। बट अब ना एक होता है प्रेजेंट करने का तरीका, अब सारी बुक्स में प्रेजेंट ऐसा करा जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में कम करके दिखाया जा रहा है। हालांकि परचेज में से कम कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तभी आंसर मैच करेगा 100%। बट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा बुक कहता है वैसा करिए आप। यहां तक क्लियर हो गया तो बताओ सर, यहां तक क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ूं। अब देखो मैंने समझा दिया, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो लॉस हमारा है, अगर हमारा लॉस है तो सारा का सारा लॉस पीएन अकाउंट में चले जाएगा। अगर गुड्स इंश्योरेंस नहीं है तो सारा का सारा लॉस पीएनएल में, और इससे परचेज कम हो जाएगी तो ट्रेडिंग ऑन के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। क्लियर है दोनों इफेक्ट। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर एबनॉर्मल लॉस डेबिट साइड में दिख रहा है तो डेबिट इफेक्ट देना याला, अगर ट्रायल बैलेंस एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो याला इफेक्ट देना। सिंपल। क्या बात समझ में आई है, नहीं है, आ गई, क्लियर हो गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सर, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, वहां पर आती है इंश्योरेंस कंपनी।
और वहां 3 एंट्री रिफंड हो जाती है। केस नंबर 2, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, दोस्तों ध्यान समझते रहना, अगर गुड इंश्योर है तो हम उस केस के अंदर क्या एंट्री पास करते हैं, तो इधर पहली एंट्री पास होती है सर। ध्यान समझते रहना सर, पहली बात तो ध्यान समझना, एंट्री को बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ और एक क्वेश्चन के साथ मैं एंट्री को समझाऊंगा, क्वेश्चन के साथ, एग्जांपल के साथ। पहले तो मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूँ एंट्री पास करने की, ये मेरी पहली एंट्री होगी, यहाँ मेरी दूसरी एंट्री होगी और सर थोड़ी देर में थोड़ी मेरी तीसरी एंट्री भी हो जाएगी। 3 एंट्री पास करने के बाद जाकर ये खत्म होगा क्वेश्चन, और इसके साथ में एग्जांपल यहाँ पर कराता हूँ, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्या एंट्री पास होगी। मैंने कहा दोस्तों स्टॉक की कॉस्ट थी, स्टॉक कॉस्टिंग 80,000, स्टॉक कॉस्टिंग 80,000, 80,000 रुपए का मेरे पे स्टॉक पड़ा था जिसकी कॉस्ट पड़ी थी, ठीक है। अब सारा एग्जांपल सुनते रहना। वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक कॉस्टिंग वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल गए। 80,000 रुपए के कॉस्टिंग का मेरा जो हो गया गुड्स वो जल चुके हैं। अब स्टॉक क्या था, इंश्योरेंस था, स्टॉक वर इंश्योर्ड, स्टॉक क्या था, इंश्योरेंस था, स्टॉक का इंश्योर्ड था, पूरा फुल्ली इंश्योर्ड था। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि भाई हम आपके गुड्स के पैसे, अब इंश्योर थे स्टॉक, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमने कहा भाई, इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और इंश्योरेंस कंपनी कहा कि भाई हमारे गुड्स जल गए, आके आप चेकिंग कर लो कितने के गुड्स जले। मैंने कहा भाई 80,000 के, तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो पैसा देगी। इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम करा कि लाओ हमारा पैसा दो, इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ हमारा, और इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एडमिट करा, क्लेम ग्रांट करा है वो बस इतना सा है, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड कितना करा है, इंश्योरेंस का हमने क्लेम करा, पहले तो हमारे को पैसा चाहिए भाई, हमारे गुड जल चुके, हमने इंश्योरेंस कराया था। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम जो एडमिट करा है वो 75,000 एडमिट करा है, ओनली 75,000, मतलब 80,000 के गुड्स की वैल्यू की हमने सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, डिपेंड ऑन प्रीमियम, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग प्रीमियम होती है, 100% कभी भी किसी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती। मान लो आपकी बाइक जल गई है और आपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, तो आपको बाइक जितनी बाइक की वैल्यू होगी उसमें जितना थोड़ा बहुत चार्जेस होंगे वो काट लेगी और बाकी सब आपको बाइक पैसा दे देगी। मान लो आपकी बाइक की वैल्यू आपने खरीदी थी 80,000 रुपए की बाइक, पर आज उसकी वैल्यू मार्केट के अंदर सिर्फ 40,000 रुपए, तो आपको सिर्फ 40,000 मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। मार्केट वैल्यू पर डिपेंड होता है इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। और भी बहुत सारे उनके वो होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें कहा अभी भी 100% इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता। अगर आपको 100% इंश्योरेंस क्लेम चाहिए तो प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ता है, हर बार महीने कुछ पैसे ज्यादा भरने पड़ते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है। 80,000 के गुड्स जले, डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कराया था गुड्स का। अगर इंश्योरेंस नहीं कराता तो क्या एंट्री पास करता, मैं एंट्री पास करता भैया एब्नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। अगर अच्छा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 80,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनआर अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 80,000, क्योंकि सारे के सारे गुड्स हमारे लॉस हो जाता और पीएनआर अकाउंट में चले जाता। आप मुझे बस एक चीज बता दो, आप मुझे बस एक चीज बता दो कि अगर अगर इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ, अगर इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ 75,000 रुपए का, पहला केस। अगर इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ 75 की जगह इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड हुआ 80,000 रुपए का, ऐसा भी तो हो सकता है पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है सर पूरा का पूरा मैंने प्रीमियम ज्यादा भरा, मैं कहा भाई जितनी मेरी जब मैंने खरीदी तो उतना मुझे पैसा मिल जाएगा, कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, कहना आपको ज्यादा भरना पड़ेगा नॉर्मल से, मैंने ज्यादा भर दिया तो 80,000 का 80,000 मिल सकता है। तो दो अलग अलग केस है, डिपेंड करता है आपने प्रीमियम कैसा भरा है, उसके हर साल हर महीने प्रीमियम कैसे भरा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो कैसा भरा है। अगर आपने महंगा वाला इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको क्या मिलता है, पूरा पूरा फुल वैल्यू मिल जाता है। अगर आपने महंगा वाला नहीं लिया तो मैं नॉर्मली जनरली मैं अगर बात करूं तो ये होता है, एक्सेप्शनल केस है जब 80,000 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट हाँ पर सीखना है तो सिखा दूंगा सारे के सारे। अब मैं पहली केस के अंदर एंट्री पास करता हूँ। सबसे पहले ध्यान देना, ध्यान से सुनना एंट्री क्या होगी। ये एंट्री मैं ऊपर लेकर लिख दूंगा, पहली केस की एंट्री। अगर इंश्योरेंस, पहले बताओ गुड्स कितने के जले, पहले बताओ मुझे गुड्स कितने के जले, 80,000 के गुड्स जले। ये मत देखो कि पैसा कितना आया, पहले ये बता दो गुड्स कितने के चले। मैंने कहा सर 80,000 के चले, तो एंट्री समझा दो 80,000 की एंट्री की लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस लिखूंगा, अब लॉस का नाम दे रखा है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना सर। मैंने कहा सर ये आपके पास 80,000 रुपए के गुड्स मेरे जल चुके हैं और सारा का सारा लॉस मैंने कहा भेज दिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। भाई ये तो एंट्री होगी,
पहले तो मैं लॉस की एंट्री खुद रिकॉर्ड करूंगा। देखो पहले बात बता दूं, ऐसा क्यों होता है जबकि इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे देती है? सर नहीं, पहले आप लॉस बुक करो अपने बुक्स अकाउंट में। जब लॉस बुक कर लोगे तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, फिर जाने के बाद उसमें करीब जो महीने लग जाता है वो 1-2 महीने हो जाते हैं। 1-2 महीने पर इंश्योरेंस के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड इंश्योरेंस यहाँ गुड चले और यहाँ पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा, पहले गुड्स जलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, क्लेम करोगे, फाइल जमा कराओगे, डॉक्यूमेंट लिखोगे कि भाई मेरा क्लेम करना है, मेरे को एप्लीकेशन देंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके ग्राउंड में आएंगे, चेकिंग करेंगे कि भाई इतने के जले या ज्यादा जले या कम जले, जो भी देखेंगे। चेकिंग करने के बाद फिर वहां पर क्लेम एडमिट करेंगे और फिर जाकर क्लेम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें 1-2 महीने लग जाते हैं। तो 1-2 महीने तक मैं एंट्री पास नहीं करूं? सर नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन जले गुड्स उस दिन तो भाई पूरा का पूरा लॉस बुक कर लो अपना। ध्यान सुनो मैं क्या क्या समझा रहा हूँ। देखो अगर आपने मेरी बातों को ध्यान समझा, छोड़ दो सर लिखना विखना सब छोड़ दो, पहले तो देख लो, ध्यान समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरा पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ क्या होगा। जिस दिन गुड्स चले उस दिन तो अपना लॉस मान लो, अपना लॉस करके बुक कर लो। बताओ अपना लॉस मानूंगा तो क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री होगी जो पहले लॉस में इंश्योरेंस नहीं था। देखो ना, मैंने यही एंट्री पास करी थी ना जब इंश्योरेंस नहीं था। इंश्योरेंस नहीं तो क्या कहता है, एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहली एंट्री पहले खुद लॉस बुक करूंगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। पहले मैं खुद मान लूंगा, जिस दिन मेरा लॉस होता है ना उस दिन मैं खुद लॉस मान लेता हूँ, क्योंकि अभी हाथ के हाथ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो मुझे एंट्री तो पास करना है, क्योंकि एक्यूरेट कंसेप्ट है। क्योंकि कहता है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उस दिन रिकॉर्ड करो। अब भाई इंश्योरेंस क्लेम तो 2 महीने बाद मिलने वाला है, तो 2 महीने बाद पैसा आएगा, तब तक 2 महीने तक एंट्री पास ही करो, लॉस बुक करोगे। हाँ पहले लॉस बुक करोगे। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। क्या हो गया दोस्तों, ट्रेडिंग। ये एंट्री समझ में आ गई। एबनॉर्मल लॉस की जगह पर क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस की जगह पर जो भी लॉस होगा उस लॉस का नाम आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री पास हुई एट द टाइम ऑफ लॉस। ये एंट्री कब टाइम पास होगी, being abnormal loss booked, abnormal loss booked, recorded, accounted लिखते हैं, booked नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, accounted। जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो वर्ड आता है accounted, abnormal loss is accounted। हमने लॉस बुक कर लिया, पर लॉस हमारा होगा या इंश्योरेंस कंपनी का? सर इंश्योरेंस कंपनी का, पर अभी नहीं होगा। अब मैं भाई जाऊंगा, अब मैं कहूंगा इंश्योरेंस कंपनी भैया आपने हमें पैसा देना, अब मैं क्लेम कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या करा, ध्यान सुनना, पहले मैं क्या करा, लॉस को बुक कर रहा हूँ, लॉस को बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, बीइंग लॉस इज रिकॉर्डेड, बीइंग एबनॉर्मल लॉस इज अकाउंटेड। अकाउंटेड मतलब होता है रिकॉर्ड करना, अकाउंटेड मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। अभी मैंने लॉस रिकॉर्ड कर दिया, क्या ये लॉस मेरा है या ये इंश्योरेंस कंपनी का? सर ये तो मैंने बता दिया कि क्लेम कितना है, तो क्लेम कब आएगा, 2 महीने बाद पता चलेगा ना। अब मेरी बात सुनो, अभी तो मैंने क्वेश्चन में बता दिया कि इंश्योरेंस क्लेम मुझे 75,000 में मिला है, पर ये हो सकता है डिफर करे। अभी तो क्लेम मैंने तो ये एस्टिमेट बेसिस पे मैंने बता दिया, चलो ये 75,000 हो गया, तो क्लेम कब होगा? क्लेम तब होगा जब मेरा लॉस हो जाएगा। फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा, वहां पर बोलूंगा कि मेरा लॉस हो गया, आगे चेक करो। फिर इंश्योरेंस कंपनी देखी 80,000 की गुड्स का लॉस हुआ तो हम आपको 75 देंगे, तब पता चलेगा 2 महीने बाद। तो ये मैंने अभी बता दिया, 2 महीने बाद की कहानी है। ये तब पता चलेगा जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी, सब कुछ चेक करके तब लॉस एडमिट करेगी। तो मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी ये तब होगा जब इंश्योरेंस कंपनी वहां पर आएगी। अभी मैं जा रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो मैंने कहा भैया इंश्योरेंस भैया हमारे गुड्स जल गए हैं, आके आप चेक कर लो, आपको मुझे पैसा देना है 80,000 रुपए, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा, पर इंश्योरेंस कंपनी कभी पूरा पैसा देता नहीं है। तो मैंने क्या करा सर, ध्यान सुनना, मैंने अपने इंश्योरेंस कंपनी, अब मुझे बताओ किसने पैसा देना है, इंश्योरेंस कंपनी ने देना है ना पैसा? मुझे बताओ सर, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा देना है नहीं देना? देना है सर, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा देना है, क्योंकि मैं पहले तो मैंने लॉस बुक कर लिया। ध्यान सुनना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं नहीं देखना, मुझे सामने देखो। अगर ये बातें समझ में आ गई तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहले तो मैं खुद लॉस बुक करूंगा, फिर मैं जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के पास। कुछ दिन बाद जैसे मेरा होगा, अगले 2 दिन बाद मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा और इंश्योरेंस क्लेम बुक करूंगा। ठीक है, अब इंश्योरेंस क्लेम बुक करूंगा तो मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी आपने मुझे पैसा देना है भैया, आप मेरे आकर चेकिंग कर लो, आप सारा अपना जितना भी आपको काम करना है वो काम कर लीजिए, देख लीजिए जो है। अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, लेना है लेना। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया सर। इस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गया, लॉस। अब जो लॉस मैं बुक कर चुका था, ध्यान देना, जो लॉस मैं मान चुका था, क्या वो लॉस मेरा है या इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी? सर इंश्योरेंस कंपनी। मैंने लॉस क्यों माना था, क्योंकि टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, तो इसलिए मैंने उस टाइम के लिए लॉस बुक कर दिया। अब मैं इस लॉस को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि लॉस मेरा नहीं, ये लॉस इंश्योरेंस कंपनी का है। मैंने कहा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मैंने लॉस को कैंसिल कर दिया। क्या करा मैंने, ध्यान सुन लो, मैंने क्या करा, लॉस कैंसिल कर दिया। लॉस जो बुक कर दिया था कैंसिल, क्योंकि लॉस मेरा थोड़ी ना है, ये तो लॉस इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने पूरा 80,000 का लॉस कैंसिल कर दिया और मैंने मान लिया कि मुझे पूरा 80,000 मिल जाएंगे। ये मैंने माना, ये अज्यूम करा कि मुझे पूरा 80,000 का गुड जले तो 80,000 मिल जाएंगे। बट और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को, दोस्तों ध्यान सुनना, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को अपना डाटा बना लिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा
देना है, देना है नहीं देना। मैं इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेट, अभी पैसा नहीं दिया, अभी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा है, ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर के लिए डेटर बना लिया, जब ये पैसा देगी मैं डेटर कैंसिल कर दूंगा। ध्यान समझते रहना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझते रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। और मैंने इंश्योर जो लॉस मैंने अभी आपको डेबिट करा था, वो लॉस मैंने क्या कर दिया सर, कैंसिल कर दिया, पूरा का पूरा लॉस कैंसिल कर दिया। जो लॉस डेबिट करा था वो क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया, जो लॉस मैं डेबिट कर चुका था वो लॉस मैं क्रेडिट करके कैंसिल कर चुका। तो लॉस मैंने डेबिट साइड पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाला, अब मैंने लॉस को पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालकर खत्म कर दिया, लॉस बिल्कुल कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये लॉस मेरा नहीं था। मैंने लॉस बुक क्यों करा था, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए लॉस बुक करा। अब जब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे क्लेम मांगने, तो मैंने कहा बीइंग इंश्योरेंस क्लेम बुक, इंश्योरेंस क्लेम लॉग, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम आपके पास लॉग, अच्छा नहीं अकाउंट रिकॉर्ड, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंटेंट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंटेंट करा, रिकॉर्ड कर दिया। भाई मैंने कहा अब कंपनी, मेरा लॉस मेरा नहीं है, जो लॉस मैं मान चुका था वो लॉस मेरा नहीं है, अब इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसा, तो मैंने पूरा 80,000 का लॉस कैंसिल कर दिया इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी आती है हमारे पास, अभी तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, और जैसे गया मैंने इंश्योरेंस कंपनी कहा भैया इंश्योरेंस कंपनी आपने मुझे पैसा देना है ना, हाँ देना है, हम चेकिंग करेंगे आकर देंगे आपको, आप अपनी बुक में जाकर हमें डेटर बना लो अपना। मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं, और जो लॉस है पूरा पूरा खत्म कर दो। अब इंश्योरेंस कंपनी हमारी फैक्ट्री के अंदर आती है और देखती है भाई लॉस कितना हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पहचाना और कहा कि भैया हम आपको सिर्फ 75 ही देंगे। अब हुई कहानी 75 वाली, हम आपको सिर्फ 75 या 80 देंगे, दो केस बन गया। अब यहाँ पर बना केस नंबर 1, यहाँ बचा क्वेश्चन का केस नंबर 1, क्वेश्चन का केस नंबर 1। अब क्लेम की एंट्री अलग हो जाएगी, वो दो एंट्री तो दोनों ही केस में सेम रहेगी, चाहे क्लेम 80 का मिले, चाहे 75 का मिला, चाहे 85 का मिला, दोनों एंट्री से 85 का तो मिल सकता, 80 और 75 का मिलेगा, या तो कम मिलेगा या बराबर मिलेगा। केस नंबर 1 अब यहाँ चालू हुआ, अगर इंश्योरेंस क्लेम हमें 75 का मिल जाए, अगर इंश्योरेंस क्लेम मुझे कितना का मिल जाए दोस्तों, 75,000 का मिले, तो बताओ सर, पहले मैंने लॉस दिखाया 80,000 रुपए, और मैंने पूरा का पूरा लॉस कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। अब मेरा लॉस है या नहीं है, नहीं है सर, कैंसिल कर दिया। बट सर अभी देखो इंश्योरेंस कंपनी मैंने क्या मांगा था, डिमांड कितनी करती है इंश्योरेंस कंपनी से, मैंने कहा सर 80,000 रुपए का गुड्स जले है, तो 80,000 आप मेरे डेटर, आप मुझे 80,000 रुपए दोगे। पर इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 80 नहीं, मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 75,000 दिया, तो मेरा बैंक सिर्फ कितने से बढ़ गया, मेरा बैंक सर 75,000 से बढ़ गया, मेरा बैंक कितने से बढ़ गया, 75,000 से। क्या इंश्योरेंस कंपनी जो डाटा बनाया था उसको कैंसिल कर दो, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा पे कर दिया ना, पर सर 75 पे करा, 75,000 पे करा या 80,000 पे करा, सर इंश्योरेंस कंपनी का सिर्फ 80,000 से ज्यादा आपका क्लेम नहीं बनता, 80,000 ही, 75,000 से ज्यादा क्लेम नहीं बनता, 75 ही देंगे। तो मैंने तो इंश्योरेंस कंपनी को 80 से बनाना था, मुझे क्या पता था, मुझे लगा भाई पूरा 80,000 आएगा, पर इंश्योरेंस कंपनी तो 75 ही दिया। अब क्या हुआ, 80,000 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ कितना पैसा पे करा, मुझे 75, तो 80,000 के गुड्स गए, 75 आ गए, तो कितने का मेरा लॉस हो गया खुद का, सर मेरा लॉस खुद का कितना हो गया, 5,000 रुपए। मेरा लॉस किसका कितना हो गया दोस्तों, 5,000 रुपए हो गया। और इस 5 को दोबारा लिख दूंगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, क्योंकि ध्यान सुनना भाई, बाकी मैं कह रहा हूं ना, गलत बच्चे गलत ले जाते हैं चीजों को। मैंने लॉस दोबारा बुक करा, क्यों, क्योंकि मैं पहले एक बार लॉस बुक करा, दूसरी बार लॉस कैंसिल पूरा का पूरा कर दिया था, अब मेरा कोई लॉस नहीं है। अब मुझे पता चला जब इंश्योरेंस के लिए मुझे 80 की जगह 75 मिला, तो 5,000 का लॉस, अब रियलाइज हुआ कि 5,000 का लॉस अब मेरा ही है। क्या बात समझ में आई है, नहीं आई, ये लॉस दोबारा बुक हुआ है, दो लॉस बुक्ड हुआ है, दोबारा रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि ऊपर लॉस कैंसिल हो चुका था, लॉस ऊपर कोई भी बुक नहीं करा। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हमने तो लॉस डाल दिया था 80,000 का, फिर हम दोबारा क्यों 5,000 का डाल रहे हैं, क्योंकि देखो 80 डालने के बाद 80 खत्म भी तो करा था, पूरा कैंसिल भी तो कर दिया था। अब लॉस अब पता चला कि 80,000 के गुड्स थे और 75 का ही पैसा आया, सिर्फ 5,000 का खुद का मेरा लॉस हो गया। केस नंबर 1। केस नंबर 2, या ये केस नंबर 2 से एंट्री हो सकती है, और क्या एंट्री होगी जरा ध्यान सुनना, तीसरी एंट्री ही होगी, पहली दूसरी एंट्री में कोई भी फर्क नहीं होगा क्लेम के पर। हाँ यहाँ पर क्या आएगा, क्या पता भाई 75 की जब पूरा 80,000 में मिल जाए। अब जब पूरा 80,000 मिल जाएगा तो 80,000 के गुड्स जले, 80,000 मुझे पूरा मिल गए तो पूरा पूरा खत्म, मेरा कोई भी लॉस नहीं। अगर क्लेम पूरा मिल जाता है गुड्स के बराबर तो मेरा लॉस नहीं होगा, अगर क्लेम पूरा नहीं मिलता तो मेरा लॉस हो जाएगा। बट इससे पहले एक एंट्री और होती है, मैं भूल गया बताना, ये लॉस हुआ ना सर, ये लॉस है या नहीं 5,000 का, ये लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इसको। भाई लॉस यहां से कैंसिल करेंगे और पीएनएल अकाउंट में भेज देंगे। अभी मेरा लॉस हो गया जो मेरा खुद को बियर करना पड़ेगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना हो जाएगा सर, 5,000 का लॉस है, और ये 5,000 का लॉस कहां भेज देंगे हम, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे। तो ये एंट्री पास हो गई 5,000। आई बात समझ में नहीं आई, तरीका पहले लॉस बुक करो,
फिर इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बनाओ और लॉस खत्म कर दो पूरा का पूरा। फिर देखो कि कितना क्लेम आया। अगर पूरा क्लेम आ गया तो भाई पूरे से इंश्योरेंस कंपनी खत्म। देखो अब ये एंट्री क्या होगी और करके, मैंने कहा अगर पूरा क्लेम आ जाता, पूरा शेयर मिल जाता, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्या हो जाता, इंश्योरेंस कंपनी सर मेरा हो जाता 80,000 से क्रेडिट। और इंश्योरेंस कंपनी अगर 80,000 से क्रेडिट हो जाता तो मैंने कहा भाई बताओ अब क्या होता मेरा। अब आता क्या था, बैंक से पैसा पूरा क्या आया था 80,000। मेरा खुद लॉस है ही नहीं खुद का, क्योंकि 80,000 पे आना था, 80 आ चुका, तो मेरा लॉस है या नहीं है, नहीं है लॉस। अगर 80 आया था, 80 से कम आया तो जितना कमाया वो मेरा खुद का लॉस होगा और मुझे अपना पीएन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या सेंट्री समझ में आई या नहीं आई, बताइए। क्या क्लियरिटी मिली या नहीं मिली ट्रांजेक्शन के अंदर। तो तरीका क्या है, तरीका है कि पहले खुद लॉस बुक करो। लॉस बुक करने के बाद इंश्योरेंस क्लेम से आप लॉस फुल वैल्यू से होगा। लॉस बुक कितने से होगा, गुड्स की कॉस्टिंग से होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जितना गुड्स लॉस हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस से एंट्री होगी। जितने गुड्स जले हैं या लॉस हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड लॉस से एंट्री होगी। और दूसरी एंट्री होगी, पहले तो मैंने क्या करा, एबनॉर्मल लॉस खुद लॉस बुक कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस क्लेम को क्या करूंगा सर, इंश्योरेंस क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को क्या करूंगा, डेटर बना दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाऊंगा, डेटर बना दूंगा और कहूंगा सर आपने मुझे पैसा देना है, और जो लॉस मैं ऊपर मान चुका वो पूरा का पूरा लॉस मैं कैंसिल कर दूंगा फुल वैल्यू से। पूरा का लॉस क्या कर दूंगा, लॉस कैंसिल कर देंगे। लॉस कैंसिल कर देंगे किससे, फुल वैल्यू से। यही वैल्यू निकल कर वापसी यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट में, ठीक है, यही वैल्यू निकल के अमाउंट में आ जाएगी। अब सर क्या होगा, कंडीशन। तीसरी एंट्री में क्या होगी, कंडीशन होगी। तीसरी एंट्री में होगा इफ फुल क्लेम रिसीव्ड, इफ फुल क्लेम रिसीव्ड। अगर पूरा का पूरा क्लेम रिसीव हो जाए तो मेरा लॉस बिल्कुल नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा कैंसिल कर दूंगा और मैं पूरा बैंक से पैसा ले लूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट करता हूँ, फुल क्लेम रिसीव होता है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देता हूँ और टू इंश्योरेंस कंपनी, है ना। जो इंश्योरेंस कंपनी डाटा बनाया था उन्होंने पैसा दे दिया ना, अब किस बात का डेटर, तो डेटर यहाँ पर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, डेटर कैंसिल हो गए दोस्तों। और पूरा पूरा बैंक में आ गया, तो बैंक का बढ़ना, एसेट का बढ़ना क्या हो गया सर, एसेट का बढ़ना डेबिट हो गया, पूरा पूरा पैसा आ गया। बट अगर फुल्ली नहीं होता, पार्टली क्लेम्ड हुआ, पार्टली क्लेम रिसीव्ड हो गया, मतलब कुछ पैसा रिसीव हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो जितना नहीं हुआ वो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप क्या एंट्री पास करोगे, भाई जितना पैसा आया वो बैंक अकाउंट से डेबिट कर देना, और जितना नहीं आया उसको दिखा देना एबनॉर्मल लॉस। फिर दोबारा जो भी लॉस होगा उस लॉस के नाम से, क्योंकि दोबारा आपका लॉस होगा, क्योंकि पूरा पूरा लॉस कैंसिल कर दिया था, अब कोई भी लॉस नहीं था, अब दोबारा लॉस हो गया। लॉस सर एक ही है, लॉस एक ही है, अकाउंटिंग में खेल रहे हैं। पहले लॉस को पूरा डाला, फिर लॉस को पूरा कैंसिल कर दिया, कोई भी लॉस नहीं होगा। देखो एक बार डेबिट कर खत्म, अब लॉस हमने कोई बुक नहीं करा। अब बाद में चला कि भैया इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा पूरा दिया ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तो सिर्फ 80,000 की जगह 75 दिया है, तो बाकी जो अमाउंट होगा वो दोबारा लॉस मान लेना, लॉस रिकॉर्डेड, लॉस बुक दोबारा बुक कर लेना। पैसा आ गया डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेटर है तो डेटर को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर डेटर कैंसिल। ये लिख लेना, रीजन लिख लिया करो पीछे, बाद में समझ में आएगा। और साल के एंड में जब लॉस बुक हो जाएगा तो क्या एंट्री पास कर दूंगा, एक एंट्री पास करूंगा जो एबनॉर्मल लॉस को कैंसिल कर दूंगा और कहां भेज दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। लो भाई लो, इससे ज्यादा खतरनाक नहीं आ सकता। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर दिया, ट्रांसफर लॉस, ट्रांसफर टू ट्रांसफर ऑफ लॉस। ये एंट्री किसकी है, ट्रांसफर ऑफ लॉस की। क्लियर है या नहीं है, क्या समझ में आया या नहीं आया, बता दो सर, क्या क्लियर है या नहीं। लो भाई एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, और एग्जाम्पल आपको करके लाना है घर से, और ये एंट्री जरूर करके लाना। एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल करके लाना है। मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा सर, मैं ना इसको अगली क्लास में कराने वाला, और ना मुझसे पूछ लेना ये एग्जाम्पल। क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, मैंने इतने अच्छे सिंपल तरीके से करा दिया। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने कहा गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से वो डिस्ट्रॉयड हो गए, ठीक है भाई, एक्सीडेंट की वजह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। अभी मैंने डबल इफेक्ट नहीं बताया सर, अभी तो एंट्री बताई है, अभी डबल इफेक्ट पूरे बाकी, इधर डबल नहीं इधर ट्रिपल इफेक्ट होंगे सर। देखना आप कितनी सारी एंट्री हुई है, ठीक है। पर ये एग्जांपल आप करके लाए, मैंने कहा गुड्स आर इंश्योर्ड, गुड्स आर इंश्योर्ड, गुड्स इंश्योर्ड है, और इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ। इंश्योरेंस क्लेम, मेरे गुड्स कितने की कॉस्टिंग में चले, 1,00,000 रुपए। इंश्योरेंस क्लेम मिला मुझे सिर्फ 90,000 रुपए। तो बताओ क्या एंट्री पास होगी। तो पहले 1,00,000 से एंट्री होगी। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, वैसे आपको आ गया है समझ में, अगर नहीं बताऊंगा तब भी आप कर लोगे, मुझे पता है, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया।
बट अगर इंश्योरेंस क्लेम एडमिट 1 लाख से होता तब क्या एंट्री होती, और दूसरा केस अगर इंश्योरेंस क्लेम पूरा 1 लाख मिल जाता तो तब क्या एंट्री होती, फुल्ली मिल जाता और कुछ पार्ट मिलता। तो दोनों केस मैंने बता दिया, फुल्ली के अंदर पहली दो एंट्री दोनों केस में सेम है, तीसरी एंट्री में चेंज आएगा, तीसरी एंट्री में ही चेंज आएगा। तीसरी एंट्री 90 से होगी, एक बार 1 लाख से हो गई। क्या क्लियर? पहली एंट्री होगी गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी टू ट्रेडिंग गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, और तीसरी एंट्री होगी दो के अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस और टू ये, या फिर बैंक टू सीधा इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है या नहीं? सिंपल है। होमवर्क करके लाएंगे घर से और जल्दी से होमवर्क करेंगे बढ़िया से। अभी करना, अभी कर लो सर, खत्म करो, अभी समझ में आ जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अब होंगे डबल इफेक्ट, अब होंगे एडजस्टमेंट इफेक्ट इन पीएनएल, एडजस्टमेंट इफेक्ट्स। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे ध्यान सुनना। सबसे पहले आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप बताओ क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो भैया मैंने इसको लॉस मान के ट्रेडिंग ऑन में डाला, तो पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग ऑन बनाना है। पहली एंट्री क्या करी थी बताना, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग ऑन। ट्रेडिंग ऑन में जाएगा नहीं जाएगा बताओ? एबनॉर्मल लॉस क्या हो रहा है सर? डेबिट। किसकी वजह से डेबिट हुआ सर? ट्रेडिंग ऑन की वजह से डेबिट हुआ। तो किसकी वजह से डेबिट हुआ? ट्रेडिंग ऑन की वजह से हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। पहले तो आप लॉस मानोगे, एबनॉर्मल लॉस कितना सर? जितना का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 80,000 रुपए जिस समय से। ये कौन सा इफेक्ट हो गया सर? ये मेरा हो गया क्रेडिट इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट होगा? क्रेडिट इफेक्ट। कितने से हुआ क्रेडिट इफेक्ट? 80,000 से हुआ क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट 80,000 से हुआ। अब मैं दिखाऊंगा डेबिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट दिखाऊंगा, देखो ध्यान से। तो डेबिट इफेक्ट दिखाने से पहले आप मुझे बताओ 80,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो बताओ 80,000 का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, यारी एंट्री बताना। देखो यारी एंट्री, हाँ यारी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और लॉस बाय फायर कहां जाएगा? लॉस है, पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट होगा नहीं होगा? ये दो इफेक्ट बताओ ना इस एंट्री के। भाई एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एक पीएनएल अकाउंट के डेबिट जाएगा। तो मैंने कहा पीएनएल अकाउंट में भेजो उसको। मैंने कहा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर देना, ये तो ये हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, पहली एंट्री का ये ट्रांजेक्शन। और पीएनएल अकाउंट में भेज देना सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां भेजोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दोगे टू एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। और यहां भेज देना सर 80,000 रुपए। देखो हो गया डबल इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट डेबिट इफेक्ट। पर ये एंट्री यहां पर खत्म नहीं होगी सर, ये यहां पर खत्म नहीं होगा। ध्यान सुनना, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो क्या करना है? यही करना है, यही पे छोड़ देना। बट अगर आपका इंश्योरेंस है तो बताओ कितने का इंश्योरेंस मिल गया था? बताओ कितने का? पहली एंट्री से तो मैंने लॉस बुक करा। देखो पहली एंट्री से तो मेरे भाई समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो, पहली एंट्री से लॉस बुक हुआ है। और जैसे ही मैंने लॉस बुक करा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में भेज दिया। ये लॉस बुक नहीं हुआ, इसको लॉस नहीं कहते दोस्तों, ये तो परचेज कम करी है। देखो आप समझो यार, चीजों को समझो। ये आप ये इसको लॉस मत मानना सर, ये लॉस का बुक नहीं है, ये परचेज का कैंसिलेशन है। परचेज कम होने की वजह से परचेज कम करा है, इससे परचेज कम करा है दोस्तों। क्या परचेज यहाँ आती है? परचेज ज्यादा डिग्री होती है तो हम कम कर देते हैं। और लॉस का बुकिंग ये है सर, ये है लॉस बुक। लॉस बुक, लॉस बुक इससे करा है सर, ये है लॉस बुकिंग। पीएल अकाउंट में लॉस बुक होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो परचेज का कैंसिलेशन करने के लिए करेक्ट करते हैं। ये बात समझ में आ गई? गुड्स कम हो जाते हैं ना तो परचेज कैंसिल कर देते हैं। अब मुझे बताओ, अगर इंश्योरेंस नहीं कराते क्या आपको पैसा मिलता है या नहीं मिलता? सर नहीं मिलता, तो पूरा का पूरा लॉस मान के खत्म कर देते हैं। ये मैंने आपको सिखाया। बट क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस कराया, तो यहाँ पर अगर इंश्योरेंस कराया तो मैंने यहाँ करूंगा क्या? मैंने तो भैया लॉस पूरा बुक कर लिया, मैंने तो लॉस पूरा बुक कर लिया। अब ठीक करने के लिए क्या करूं? लेस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? मैं यहाँ से 75,000 रुपए लेस कर दूंगा जो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। तो मेरा खुद का लॉस कितना आ गया? 5,000 रुपए। दैट इज द कंसेप्ट। ये मेरा लॉस हो गया। क्या है नहीं आया समझ में? पहले मैंने 80,000 पूरा डाला। सर हम डायरेक्ट 5,000 भी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते सर, क्योंकि जैसे हमने पहली एंट्री पास करी, यानी पहली एंट्री पास करी, तो ये एंट्री में आपने डाल चुके थे। अब डालने के बाद जब आपका इंश्योरेंस क्लेम आया, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया तो बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा। भाई दूसरी एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाया था? डेटर बनाया था, और पूरा का पूरा लॉस कैंसिल कर दिया था। इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाया था सर? डेटर बनाया था। तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लिखा, इंश्योरेंस कंपनी को 80,000 से डेटर बनाया। क्या बनाया था सर? 80,000 से डेटर बनाया था इंश्योरेंस कंपनी को। ध्यान सुनना, 80,000 से इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब देखो इंश्योरेंस कितना मिला, बताओ मुझे इंश्योरेंस कितना मिला? सिर्फ 75 मिला, सिर्फ 75 मिला। तो मैंने 75 यहां से कैंसिल कर दिया, बोला इंश्योरेंस क्लेम। क्या बोला मैंने? इंश्योरेंस कंपनी लिख लो या क्लेम लिख लो। अगर यहाँ कंपनी लिख रहे हो तो बैलेंस शीट में भी कंपनी लिखना, अगर यहाँ क्लेम लिख रहा हो तो बैलेंस शीट के अंदर भी क्लेम लिखना। ठीक है भाई? तो मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर आया तो 75 का क्लेम मिल गया, तो यहाँ पर अब से 80,000 नहीं जाएगा, अब 75 जाएगा। मेरी बात को समझे, अब मेरी बात को समझे। मेरे डेटर बताओ 80 के होंगे 75 के होंगे? मेरे डेटर सर मैंने 75 के होंगे। क्यों? क्योंकि सर पहले तो बात तो मैंने 80 के डेटर बनाए, मुझे लगा पूरा पूरा पैसा आ जाएगा। 80,000 के पूरे डेटर बना लिए।
80,000 के पूरे के पूरे डेटर बना लिए, पर जब पैसा आया तो मुझे कितना क्लेम दे रहे हैं, सिर्फ मुझे क्लेम दे रहे 75 का। तो मेरे डेटर भी कितना, वो मेरे डेटर कितने का बना, पहले मैंने सोचा कि 80,000 मेरे को आएगा, वो डेटर मेरे 80 के थे, पर उन्होंने मेरा कितना पैसा दिया, सिर्फ 75 दिया। तो डेटर 75 के है 80 के है, सब 75 के, मुझे 75 देने वाले, तो 5,000 मेरा खुद का लॉस हो गया। अब मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन करी, व्हेन कैश इज नॉट रिसीव्ड, व्हेन कैश इज नॉट रिसीव्ड, अगर मुझे अभी कैश नहीं मिला, कैश इज नॉट रिसीव्ड, अभी उसने मुझे बताया कि मुझे कितना पैसा देंगे, तो मैंने कहा क्लेम मुझे 80,000 का मिला, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्या हो गया सर, डेटर हो गया इंश्योरेंस कंपनी। अगर यहाँ पर क्लेम लिख रहे हो तो यहाँ भी क्लेम लिखना, यहाँ पे लिख दो इंश्योरेंस क्लेम, ये कंपनी लिख लो, या यहाँ पर लिख दो इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी लिख लो। अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी अभी मुझे डेटर दिखेगा, वो भी 80 से 75 से। सर एंट्री में तो 80 से है, नहीं दोस्तों एंट्री में तो 80 से है, पर आप समझो जब क्लेम एडमिट हुआ तो 75 ही तो मिला है मुझे, क्योंकि 5,000 का तो लॉस मैंने यहाँ मान लिया ना सर। जब 5,000 का खुद का लॉस मान लिया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना पैसा देगी, सिर्फ 75 ही देगी। एंट्री को और इसको कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप। एंट्री को सर, एंट्री में से इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट करता 80 से डेटर माना था, पर अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेटर मानूं तो मैं जब पैसा रिसीव होगा उन्होंने मेरा क्लेम कितना करा, सिर्फ 75 का, तो डेटर मेरे 5,000 से कैंसिल हो गए ना सर, खत्म कर दूंगा। वो एंट्री मैंने वहां नहीं दिखाई, तो दिखाने भी नहीं जाए। बट अगर पैसा मिल जाएगा, बैंक कैश रिसीव, When कैश इज रिसीव, जब कैश रिसीव हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी और ये पैसा बैंक में जाकर बढ़ जाएगा। सही है या नहीं है, ये सेम बैलेंस शीट बनेगी। जब कैश रिसीव हो जाएगा तो बैलेंस शीट सेम बनेगी दोस्तों, बैलेंस शीट सेम बनेगी, बट डिफरेंस ये आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का बैंक बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर कितना दिख रहा है, 80,000 दिख रहा है। मैंने कहा मुझे पैसा मिल गया, तो यहाँ से मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कैंसिल कर दिया। इंश्योरेंस अभी ऐसे कैंसिल नहीं करते, मैं दिखा रहा हूँ वैसे ऐसे कैंसिल नहीं करना, ऐसे नहीं करते कैंसिल। कैंसिल क्या करते हैं, हटा ही देते हैं पूरा का पूरा, या पूरा का पूरा कैंसिल कर देंगे इसको, ये पूरा का पूरा हटा देंगे, और ये हटाने के बाद यहाँ लिख देंगे बैंक से पैसा बढ़ गया 80,000, 75,000, 80 थोड़ा था, 75 था दोस्तों। इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना पैसा देने वाली थी, 75, अभी तक दिया नहीं। जब तक नहीं दिया तब तक हमारा डेटर, तब तक हमारी एसेट, जब दे दिया तो हमारी क्या हो गया, बैंक से बढ़ गया। यहाँ मैं दिखा दूंगा 75,000 रुपये। आई बात समझ में या नहीं आई, बताओ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक डेटर शो करो, जब पैसा मिल जाएगा डेटर कैंसिल करके खत्म करके 75,000 पे बैंक से हटा दो। तो ये इफेक्ट थे इसके। इन दोनों में से दोस्तों एक ही होने वाला है, या तो पैसा रिसीव होगा या नहीं होगा। जब तक नहीं हुआ तब तक डेटर दिखाओ, जब हो जाए तो डेटर कैंसिल करके कैश दिखा दो। आई बात समझ में आई। तो ये फर्क समझ में आया ये वाला, कि पहले 80,000 बुक कर चुके थे, अब फिर कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल पूरा 80,000 करूंगा कि लॉस मेरा इंश्योरेंस क्लेम मुझे 75 का मिला है। सर अगर इंश्योरेंस क्लेम पूरा 80 का मिल जाता तो यहाँ पूरा 80 कैंसिल कर देता और पूरा 80 डेटर दिखा देता, और जब पैसा मिलता पूरा 80 खत्म कर देते, है ना। पर अगर इंश्योरेंस क्लेम सिर्फ 75 का मिला है तो 75 माइनस करेंगे, बाकी 5,000 का तो खुद का लॉस हो गया और ये लॉस बुक कर दिया। अब अगर ध्यान दो तो जितना अकाउंट मैंने डेबिट करा उतना क्रेडिट करा। ध्यान देना, देखो क्रेडिट कितना करा है मैंने, क्रेडिट इफेक्ट मेरा 80,000 रुपए। अब देखो डेबिट भी 80,000 रुपए है। देखो 5,000 एक यहाँ डेबिट हुआ और सर 75,000 एक यहाँ डेबिट हुआ। अगर ये नहीं है तो 75,000 यहाँ डेबिट हुआ। देख लो आप, इन दोनों में से एक ही होगा मेरे दोस्तों। तो या तो 75 डेबिट यहाँ पर हुआ, या आपके कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, डेबिट इफेक्ट हुआ। अगर क्वेश्चन हमें बताएगा कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो गया है तो इंश्योरेंस डेटर नहीं दिखाएंगे, फिर बैंक से बढ़ा देंगे। पर क्वेश्चन ऐसा नहीं बताता, क्वेश्चन कहता है इंश्योरेंस क्लेम बोलता है। क्या बोलता है, सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम। तो जब तक डेटर बनाना है, जब तक ये ना लिखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड तब तक रिसीव नहीं करना, जब तक क्लेम लिखा है क्लेम करके दिखाओ। क्लेम दिखाएंगे सिर्फ डेटर बना लेंगे। और 5,000 का देखो लोहा डेबिट हुआ, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट हो गया 5,000 से, और 5,000 से डेबिट ये हुआ, तो 5,000 से डेबिट ये, 5,000 से डेबिट ये। और देखो आप अगर ध्यान से एंट्री सुनोगे ना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं इसकी एंट्री बताता हूँ। अगर ये मेरा पैसा मिल जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस पर पीएनएल अकाउंट डेबिट, और टू इंश्योरेंस कंपनी पूरा खत्म हो जाता। यही तो एंट्री कराई थी मैंने, ठीक है। तो डेबिट देखो पूरा 80,000 हो गया और क्रेडिट देखो 80,000 हो गया। ये दोस्तों लॉस नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ये परचेज को कम करने के लिए है। ये मत लॉस समझना इसको, ये लॉस नहीं है, ये परचेज को कम करने के लिए है। लॉस यहाँ बुक करा है। आप कहोगे सर हमने तो लॉस बुक कर दिया 80,000 का और 5,000 का ये कर दिया तो 85 हो गया। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये लॉस नहीं होता, ये सिर्फ परचेज को कम करने के लिए होता है, ये लॉस नहीं है। लॉस रिकॉर्ड होता है पीएनएल अकाउंट के अंदर 5,000 रिकॉर्ड करा है। क्लियर है या नहीं है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और इसके भी यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल भी करा कर दे दिया है। जब ये आपका क्वेश्चन के अंदर आएगा तब देखा कितना मजा आने वाला है इसको करने के लिए। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। आप शायद मैंने पहले भी करा था। एक एडजस्टमेंट है, नई एडजस्टमेंट है, और वो है कि एडजस्टमेंट्स है न्यू है। ये कि भाई कौन से नंबर एडजस्टमेंट चल रही है मेरे दोस्तों, ये वाली कौन से नंबर की थी एडजस्टमेंट, मैं खुद भूल गया। कितनी बड़ी एडजस्टमेंट है देखना आप।
अब खुद देखो इतनी बड़ी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन की कौन सी बड़ी है, डेप्रिसिएशन की भी बड़ी थी। तो भाई एडजस्टमेंट जब तक हम ढंग से कंप्लीट नहीं करेंगे, देखो डेप्रिसिएशन कितना बड़ा एडजस्टमेंट है। अभी सर बैटअप चालू नहीं हुआ, जिस दिन बैटअप चालू होगा ना भाई, वो 2 क्लास चलेगा और तीसरी क्लास में क्वेश्चन करा पाऊंगा। इतने क्वेश्चन मैंने अलग से बैटअप के दे रखे हैं और बुक के अंदर भी है अलग से बैटअप के क्वेश्चन। तो सर वो अलग से इसलिए है क्योंकि अलग से पूछता है, पेपर के अंदर अलग से बैटअप पूछ लेता है कभी कभी। तो इसलिए बैटअप की ट्रांजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटअप कराने वाला हूं मैं आपको। देखो एक है गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, स्टिल इन ट्रांजिट। सर एक अच्छी एंट्री है, अच्छी एंट्री है, और गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट बहुत बड़ी एंट्री है। कहता है भाई ध्यान सुनना, गुड्स अभी भी, मैंने गुड्स खरीदे पर अभी भी स्टिल इन ट्रांजिट है, तो उसके अंदर एंट्री क्या होगी? सर गुड्स जब तक स्टिल इन ट्रांजिट में रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको परचेज बढ़ा देते हैं और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्रेडिट कर देते हैं। परचेज बढ़ाते हैं और वहीं क्रेडिट कर देते हैं। बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है। कहता है कि देखो गुड्स हमने खरीद ली, हमने गुड्स किसी से खरीदे, तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। तो मैंने कहा भाई बी गुड्स परचेज करना चाहता हूं, मैंने परचेज करे गुड्स और मैंने पेमेंट कर दी। मैंने कहा 50,000 के मैंने गुड्स खरीदे। अब गुड्स यहां से आ रहे हैं, गुड्स यहां से आ रहे हैं दोस्तों। गुड्स आने में भी टाइम लग रहा है, गुड्स अभी ट्रांजिट के अंदर है, ट्रेन में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं गुड्स। जी कौन सी ट्रेन है भाई? अब बनेगी देखो ट्रेन, रॉकेट बना दिया दोस्तों, मैंने रॉकेट बना दिया। ये ट्रेन है, मैं लिख भी देता हूँ, ट्रेन है, ट्रेन। ट्रेन में आ रहे हैं दोस्तों, ट्रेन में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं। अरे लो भाई लो, पटरी बना दी। अब तो ठीक है, अब तो ट्रेन बन गई। लो भाई लो, ट्रेन बना दी। मैंने कहा ट्रेन में भी गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स खरीद तो लिए है, गुड्स इन अभी ट्रांजिट है स्टिल। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल एंट्री है, परचेजेस बढ़ जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी बात समझना आप, परचेजेस बढ़ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर कैंसिल हो जाएगा। सर बड़ी डिफरेंट एंट्री है, बड़ा मजेदार एंट्री है इसकी। मैंने कहा बताओ क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इससे परचेज मेरे गुड्स बढ़ जाएंगे, पर क्योंकि गुड्स मेरे पे अभी आया नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर कैंसिल भी कर दूंगा। एंट्री शो करनी है। देखो फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है, आप ये ट्रांजैक्शन को फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल की वजह से ये एंट्री शो कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स आए तो नहीं। फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल सिखाया आपको। फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है हर एक ट्रांजैक्शन को फुल्ली डिस्क्लोज करके दिखाओ। तो हम दिखा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। हमें देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पहले तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, बीच में बनाते हैं। यहाँ पता क्या दिखाना है? यहाँ दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट, दिखाना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट दिखाने के बाद आप क्या करोगे? सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है टू परचेजेस। अब मेरी बात समझना, टू परचेज लिखा मैंने, जितना ही परचेज करा यहाँ पर, और मैंने कहा भाई मैंने अभी और खरीदा पर मेरे पे गुड्स आए नहीं है दोस्तों। हाँ मैंने अभी और खरीदा पर गुड्स अभी आए नहीं है, तो मैंने कहा गुड्स इन ट्रांजिट। मैं यहाँ लिख दिया गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स तो बढ़ गए, खरीद तो लिया, गुड्स इन ट्रांजिट। और मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और ये मेरा कौन सा इफेक्ट हो गया सर? डेबिट इफेक्ट हो गया। कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ? भाई परचेज कर लिया है ना, पर गुड्स अभी आए नहीं है फैक्ट्री के अंदर। अब गुड्स आए नहीं है तो सर कैसे आपने दिखा दिया, इसलिए मैं करता हूँ गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ पर कैंसिल भी कर देता हूँ। सर क्यों ऐसा कर रहा हूँ? एक बार डेबिट कर रहा हूँ, एक बार क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है आप सारी ट्रांजेक्शन को शो करके दिखाओ, क्रेडिट इफेक्ट दे दो और खत्म कर दो कहानी। सर ऐसा क्यों हुआ? फिर दोबारा समझाओ, मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। मैंने कहा दोबारा समझे, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझा। मैंने कहा ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल से आप क्लियर करके समझेंगे ध्यान से। मैंने कहा सर हमारे गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज करे 1,00,000 रुपए के, स्टिल इन ट्रांजिट, स्टिल इन ट्रांजिट। और मैंने क्या क्या चीज देखी? मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक भी मेरे पे है। अब मैं आपको और भी चीज देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक भी है, पूरा समझाता हूँ ना ढंग से। ओपनिंग स्टॉक भी है मेरे पास 50,000 रुपए का। पहले से परचेज भी पड़ा है, ये तो अभी खरीदे गुड्स से ट्रांजिट। परचेजेस आपके पास गुड्स गुड्स मैंने परचेज करा था टोटल 1,00,000 रुपए का। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसमें से परचेजिंग लिखता है अलग से यहाँ पर, जिसमें से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मिनट है ना, ये देखो 1,00,000 की गुड्स खरीदे मैंने, टोटल परचेज करी, जिसमें से 50,000 की गुड्स अभी ट्रांजिट में, ठीक है, 50,000 गुड्स। अब परचेज अलग से नीचे करता है। मैंने परचेज करी, 50,000 की गुड्स आ चुकी है और 50,000 अभी ट्रांजिट के अंदर है। मैंने कहा भाई सेल कर दी, मैंने सेल कर दी। मैं यहाँ पर सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यूनिट की, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा। तो यूनिट में आपको समझाऊंगा, इससे क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी आपको। मैंने कहा मैंने कितने की यूनिट बेच दी? मैंने कहा 80,000 की यूनिट बेच दी। मैंने कितने की यूनिट बेच दी? 80,000 रुपए की यूनिट बेच दी, ठीक है। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया। मैंने कहा सर बताओ, मेरी 80,000 की यूनिट बच गई, क्लोजिंग स्टॉक बच गया मेरे पास,
20,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ठीक है, 20,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो बताओ सर मेरे पर कितना ग्रोस प्रॉफिट होगा, कितने यूनिट पर ग्रोस प्रॉफिट होगा, यूनिट के हिसाब से कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रहा है, यूनिट के हिसाब से। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चालू करा, मैंने कहा देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं मैं, अब अगर क्लियरिटी के साथ समझो तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब जो मेरा एग्जांपल है इससे आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैंने कहा भाई ओपनिंग स्टॉक मेरे 50,000 यूनिट है, यूनिट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये है मेरी यूनिट, ये मैं यूनिट, अमाउंट नहीं है दोस्तों, यूनिट में है, मैं कंसेप्ट यूनिट में समझा रहा हूँ आपको, यूनिट में आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मैंने कहा अमाउंट लिख देना भाई, जितने रुपए की यूनिट होगी मल्टीप्लाई करना है, जितने रुपए की सेल होगी मल्टीप्लाई करना है, ये तो आता है आपको, कॉस्टिंग तो चली रही होगी आपकी, ठीक है। चलो ध्यान दे रहा, ध्यान सुनना। मैंने कहा सर ध्यान सुनना, आपके पास परचेजेस है, मैंने कहा कितने का खरीदा था, मैंने कहा 50 का खरीदा जो आ गए हैं, और 50 अभी स्टिल इन ट्रांजिट है, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट। मैंने यहाँ पर अलग से क्यों दिखाया स्टिल इन ट्रांजिट, देखो मैंने अलग से दिखाया ट्रांजिट कितने का सर, मैंने कहा गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट 50 के है, तो टोटल परचेज मैंने कितनी करी थी, टोटल परचेज मैंने करी थी 1 लाख रुपए, इसमें से 50,000 आ चुके हैं, 50,000 जो आ चुके हैं वो तो मेरे पास है, और जो नहीं आए भी ट्रांजिट के अंदर है, जो ट्रांजिट के अंदर ठीक है, और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर लिखते बाय सेल, और मैंने सेल कितने यूनिट की करी है, यूनिट लिखा है, अमाउंट नहीं है, यूनिट है 80,000 की, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 20,000 का। अब मेरी बात समझना, मेरी बात को ध्यान समझना, मेरे को बताओ अभी करंटली मेरे पास कितने गुड्स है, 1.5 लाख या 1 लाख, बताओ सर। सर 50,000 तो ओपनिंग स्टॉक की गुड्स है, और 1 लाख जो खरीदा था उसमें से 85 तो है मेरे पास है, तो क्या मैं मेरे पे करंटली मेरे पे गुड्स कितने हैं बताओ, करंटली गुड्स कितने अवेलेबल है। मैंने कहा सिंपल है, 50,000 का तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है जो पहले से पड़ा है, 1 लाख के गुड्स खरीदे थे दोस्तों, 1 लाख के गुड्स खरीदे थे, जिसमें से 50,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, हटाओ ना इसको यार, जो गुड्स है ही नहीं मैं बेच सकता हूँ उसको कभी, आप मुझे बताओ, जो गुड्स अभी मेरे पास आए ही नहीं उसको परचेज में तो दिखाओगे क्योंकि परचेज करी है, क्या मैं उसको बेच सकता हूँ, क्या अगर मेरे को सेल करनी होती, अगर मेरे को सेल करनी होती, अगर मेरे को सेल करनी तो 1.5 लाख के गुड्स है, अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल करनी होती वो कितना सेल करता था, 1.5 लाख कर पाता, मेरे यहाँ पर गुड्स कितने के दिख रहे, 50 और 1 लाख, 1.5 लाख दे रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा सेल कितनी कर पाता, 1 लाख से ज्यादा कर ही नहीं पाता, क्योंकि 50,000 तो अभी पेंडिंग में है, अभी आए कहा मेरे पे, जो चीज आई नहीं है उसको बेच कैसे दूं मैं। इसलिए मैंने कहा आप समझो कि मेरे पे गुड्स की अवेलेबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए की है दोस्तों, सिर्फ 1 लाख की है, 1.5 लाख की नहीं है। आप यहाँ पर सेल 1.5 लाख की कर ही नहीं सकते, आप 1 लाख से ज्यादा सेल कर ही नहीं सकते, जो 50,000 की गुड्स आई नहीं है वो सेल कैसे हो सकते हैं, तो गुड्स की करंट अवेलेबिलिटी सिर्फ 1 लाख है, तो मैं कितना बेच सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख बेच सकता हूँ, तो मेरा बच कितना जाएगा, अगर 80 बेचा तो 20 बच जाएगा, 80 बेचा तो 20 बच जाएगा, तो जो चीज आपने ऐड कर दी थी यहाँ पर गुड्स इन ट्रांजिट कहकर, ये दिखाया फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल करके, कि ये दिखाया कि भाई हमने गुड्स खरीदे हैं पर आए नहीं है, आए नहीं है तो बेच नहीं पाऊंगा, बेच कितने मेरे पास करंटली कितने, अब 1 लाख गुड्स है मेरे पास, करंटली कितना 1 लाख, तो देखो 80,000 बेच दिए, 20 बच गए करंटली, और जो अभी आने थे आए नहीं, अभी मैं क्या कर दूंगा, फिर दोबारा इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि बेस सेम करना है, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, ये तो बराबर नहीं होगा ना सर, ये तो देखो 1.5 लाख यहाँ दिखाना है, 1.5 लाख यूनिट यहाँ दिखानी है, और 1.5 लाख यूनिट यहाँ दिखानी पड़ेगी हमें, जो गुड्स अभी आए ही नहीं उसको मैं बेच नहीं पाऊंगा, जब बेच नहीं पाऊंगा तो मेरे पे गुड्स 1 लाख थे, 50 ये थे और 50 इसमें से, तो 1 लाख में से 80 बेच दो तो 20 बच गया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक में 20 बचा या 80 बचा, सर क्लोजिंग स्टॉक 20 बचा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो पड़ा होता है, जो गुड्स आए नहीं वो पड़े कहां से, यहाँ ऐड इसलिए करा क्योंकि फुल्ली डिस्क्लोज प्रीमियम कहता है परचेज करिए तो दिखाओ, और क्योंकि परचेज अभी तक हुई नहीं है ढंग से, करंट हमारे पास आया नहीं, तो स्टॉक नहीं बच सकता और बिक नहीं सकते, तो ना सेल हो सकती है ना स्टॉक हो सकता, तो क्या करूं भाई, तो इसलिए जो परचेज आपने दिखाई थी ऐड करा था अब उसको कैंसिल करके खत्म कर दो, क्या क्लियरिटी मिली नहीं मिली, क्या समझ में आया ही नहीं आया आपको, 50,000 क्यों माइनस करा, तो क्या करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट में सिंपल, परचेज में ऐड और ट्रेडिंग ऑन में क्रेडिट में माइनस, क्यों, क्योंकि हम परचेज में ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि फुल्ली डिस्क्लोज कहता है कि पूरा शो करके दिखाओ, और माइनस इसलिए करेंगे ना तो इससे सेल हो सकती है क्योंकि आए नहीं है, और ना बच सकता है क्योंकि आए नहीं, जब आएगा तभी तो सेल होगी या बचेगा, जब कुछ है ही नहीं तो सर ज्यादा से ऐसे क्रेडिट कर दो, क्योंकि बेस तो सेम करना है, 1.5 लाख यहाँ दिखानी है, 1.5 लाख यहाँ दिखानी है, क्लियर हुआ, इसलिए मैंने आपको एंट्री समझाई, और मैंने कहा एंट्री क्या करना, परचेज में से यहाँ पर क्या कर देना, परचेज में यहाँ से ऐड कर देना, ये हो गया डेबिट इफेक्ट, और परचेज गुड्स इन ट्रांजिट में यहाँ कर देना आपको क्रेडिट इफेक्ट, जो डेबिट करा था परचेज बढ़ा दिया वो कैंसिल भी कर देना, क्लियर है मेरे दोस्तों, बेस को सेंड करने के लिए, तो ये आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुई। लो भाई लो, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास में हम शायद क्वेश्चन करें, क्योंकि मैंने वो ट्रांजेक्शन करा दी जो क्वेश्चन में थी पहले से, और मैं अब सारी ट्रांजेक्शन करा चुका, बस मेन ट्रांजेक्शन है कि एक रह गया मैनेजर कमीशन, वो मैं बता कब कराऊंगा, जब मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन में कराऊंगा जो बच जाएगा, उससे पहले करा दूंगा ना, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी,
ठीक है। तो मैनेजर कमीशन तब कराऊंगा जब क्वेश्चन एक मिलेगा, हाँ, और बाकी सारी ट्रांजेक्शन में करा चुका। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या करा दी मैंने। देखो दोस्तों, हमने क्या क्या कर दिया। हमने सर क्लोजिंग स्टॉक कर चुके, क्लोजिंग स्टॉक कर चुके, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस कर चुके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर दिया, एब्सोल्यूट इनकम कर दिया, इनकम रिसीव्ड एडवांस कर दिया, डेप्रिसिएशन कर चुके हैं सर। अब बैलेंस में नहीं है, डेप्रिसिएशन कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस में नहीं है, मैं स्टार लगाते हैं इसको, डेप्रिसिएशन हो चुका, ठीक है। ये 3 रह गए। मैनेजर कमीशन रह गया, मैं जानबूझ के छुड़वाया क्योंकि अभी मैं करा दो, अभी 10 मिनट का कंसेप्ट है, करा दूंगा, पर नहीं सर, ये तब कराना फायदा रहता है जब उसके व्यापार एक क्वेश्चन कराना हो हाथ क्या, तभी समझ में आता है मैनेजर का। अब नॉर्मल लॉस करा दिया, और इसके साथ मैंने 1-2 और ट्रांजेक्शन कराई। 16 गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, स्टिल इन ट्रांजिट, मैंने ये कराई ना, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट। और एक और बीच में ट्रांजेक्शन और कराई थी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग द गुड्स डिस्ट्रीब्यूट बाय द प्रोप्राइटर वाला हो चुका था। एक और कराया था, भूल गया मैं कौन सा कराया था, वो आप देख लेना। नई नई ट्रांजेक्शन निकल के आए, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, तो क्या करेंगे, परचेज में ऐड कर देंगे और परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करके खत्म भी कर देंगे। क्या बच गया, सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन, सिर्फ 4। अगली क्लास में तो पहले मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ बढ़िया से। क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे तब तक मजा नहीं होगा। तो 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो इस कंसेप्ट से बेस हो चुका है, जितना मैं करा चुका उसके बेस्ड हो चुके हैं वो 2 क्वेश्चन। तो अगली क्लास आने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करें इसकी, तभी अगली बार। नहीं करोगे आपकी मर्जी, अगर आपको आता है तो मत करो, अगर नहीं आता तो कर लो, ठीक है। कहीं भूल गए तो एक बार रिवीजन कर लो। मेरा मानना है कि एक बार पन्ने घुमा लो, एक बार देख लेना, ठीक है। अब बची ये बैटअप। अगली क्लास में तो क्या होगा सर, अगली क्लास के अंदर तो क्या होगा, अगली क्लास के अंदर तो होगा क्वेश्चन, और उससे अगली क्लास के अंदर होगा बैटअप की ट्रांजेक्शन। और बैटअप में इतने क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ ना आपको, अलग से मैंने आपको एक पीडीएफ बना रखी है इसके लिए। इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना बैटअप के, इतना क्लैरिटी कर दूंगा बैटअप के क्वेश्चन करा के, अकाउंट के लिए, एंट्री लिए सब कराने वाला हूँ मैं बैटअप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज तक तो एक क्वेश्चन नहीं बना होगा पीएन अकाउंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जहां पर बैटअप का ट्रांजेक्शन ना है। 4 ट्रांजेक्शन आ गया और 4 ट्रांजेक्शन पूरा पीएन खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन बात ही रहेंगे, क्वेश्चन बचे रहेंगे, जाके टाइम लगेगा। 4 ट्रांजेक्शन करने के बाद ये तो तीनों इकट्ठी होगी, और ये तीनों इकट्ठी नहीं होगी। एक दिन बैटअप चलेगा, एक दिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल चलेगा, और एक दिन बैटअप प्रोविजन दोनों पढ़ाने पड़ेंगे, और दिन डिस्काउंट चलेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जैसे कैसे करते हैं, इस पर ज्यादा टाइम लगाने वाला हूँ सिर्फ बैटअप वाली ट्रांजेक्शन में। मैनेजर कमीशन तो 10 मिनट का कंसेप्ट है, 10 मिनट समझाकर क्वेश्चन करा दूंगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आप अब ध्यान से पहले रिवीजन कर लेना इसकी, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन करा उसका एक बार रिवाइज करें, टाइम है तब। अगर नहीं है टाइम तो देखो सर, टाइम है तो कृपया करके रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास देख लो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।